थीम ये होती है कि जैसी करनी वैसी करनी, एंड एवरीबडी बिलीव्स इन द सेम, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कर्म एक इंसान करता है उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उसके क्लोज हैं, उन पे भी होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर लिखी है विक्रम ने, और शिवम जी ने डायरेक्ट की है, जिसमें जॉनी किरदार के थ्रू एक कहानी बताई है जब वो किसी मुसीबत में फंस जाता है और उसे एक मौका मिलता है। वो कैसे होता है वो फिल्म में आप देखेंगे, 2 जिंदगियां जीने का 3 दिन के लिए, जिसमें वो एक ज़िंदगी में किसी का खून करके भागता है और दूसरी ज़िंदगी में उसी लड़की की जान बचा के उसके साथ भागता है। तो दोनों ज़िंदगियों में उसके साथ क्या होता है और वो सस्पेंसेस पता चलते हैं कि ये इसे क्यों भेजा, ये लड़की कौन है, इसकी जान क्यों लेना चाहते हैं। वो दोनों ज़िंदगियों में उसे अलग अलग तरह से पता चलता है और अलग अलग सर्कमस्टांसिस में दोनों जॉनी जो 2 अलग अलग ज़िंदगियाँ जी रहे हैं उनमें फंसते हैं, और उससे किस तरह निकलते हैं, क्या होता है, कौन सी ज़िंदगी वो चुनता है, जिसके साथ फिर फिनाले एंड होता है फिल्म का। तो यही जोन है फिल्म का। कमर्शियल फिल्म है, सॉन्ग, डांस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ है, बट जॉनर अगर कहें तो एक थ्रिलर है। जो अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं तान्या नाम की लड़की का रोल निभा रही हूँ इस फिल्म में। तान्या थाईलैंड में रहती है, अकेली रहती है, इंडिपेंडेंट है, और अचानक से एक दिन वो ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं जहाँ पर उसके पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि ये जो स्ट्रेंजर उसके सामने आ गया है उनको ट्रस्ट करके उनके साथ भागना है अपनी लाइफ बचाने के लिए। तो वो भागती है और भागते भागते स्टोरी अनफोल्ड होती है और उसे पता चलता है कि ये कौन है, ये लोग कौन है, इसे मारना क्यों चाहते हैं। उसको अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है। और ये फिल्म मेरी फर्स्ट फिल्म से बहुत अलग है, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म में मैंने हाई स्कूल लड़की का रोल निभाया था। इस फिल्म में मैंने एक्शन किया है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। और हाँ, अभी हम देखना चाहते हैं कि ऑडियंसेस को क्या लगे। कुणाल, आपने एज ए डेब्यू शुरुआत की थी कलयुग से जी, एक थ्रिलर ही कही जा सकती है उसे, और इस फिल्म के साथ भी वही एक छाप फिर से एक बार नजर आएगी ऑडियंस को इस तरह से कुछ? देखिए, किरदार बिल्कुल ही अलग है, कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस कहानी में बहुत सा नयापन है। तो हो सकता है कि एक ट्रैक में हल्की सी झलक दिखे उसकी, हालांकि उसके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, लेकिन जो दूसरा ट्रैक है उसमें पहली बार मुझे मौका मिला है कि एक नेगेटिव शेड को प्ले करने का। वो हालांकि पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, लेकिन इट्स द डार्केस्ट दैट आई प्लेड इन अ फिल्म। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेके कि हाउ द ऑडियंसेस रिएक्ट टू दिस फिल्म। तो अगर कलयुग से इसकी कंपैरिजन करें तो बहुत कम, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि बहुत ही अलग फिल्में हैं और उसमें जो मेरा किरदार था वो बहुत ही अलग था इस किरदार से। अच्छा, म्यूजिक की बात करें तो कलयुग का एक रोमांटिक सॉन्ग काफी फेमस हुआ था, जिया धड़क धड़क। इस मूवी का कोई रोमांटिक सॉन्ग? एक्चुअली वो एक सिमिलैरिटी है, क्योंकि कलयुग में जैसे जिया धड़क धड़क आपने कहा, वैसा ही एक गाना है किन्ना सोना जो इस फिल्म में है, जो लिरिकली भी थोड़ा जिया धड़क धड़क से मिलता जुलता है। तो जब मैंने वो पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये बिल्कुल वैसा गाना है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि हालांकि वो गाना राहत ने किया था, लेकिन मिथुन शर्मा ने उसमें आदत कंपोज किया था मेरे लिए, और वो मेरे कॉलेज के जूनियर हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सीधा कलयुग के बाद अब भाग जॉनी में हमें मौका मिला है फिर से साथ काम करने का, क्योंकि किन्ना सोना और एक और गाना मेरी जिंदगी मिथुन ने इस फिल्म में दिया है। तो आपको कलयुग जैसे हिट गानों की उम्मीद है इस मूवी के लिए? एक्चुअली ऑलरेडी पता चल गया, क्योंकि कलयुग में तो खैर जिया धड़क धड़क और आदत, ये 2 ही गाने सबसे आगे थे। उसके अलावा 3 और गाने थे जो लोगों ने नहीं सुने थे, लेकिन इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि एल्बम के जो 4 गाने अभी बाहर हैं, वो इस कदर, किन्ना सोना, डैडी मम्मी या आंखों आंखों में, ये 4 ही गाने दे इन द चार्ट्स एंड पीपल लव दीज सॉन्ग्स। तो बहुत खुशी है ये जान के कि फिल्म की रिलीज से पहले गाने अगर पॉपुलर हो तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स द ओपनिंग एंड द बॉक्स ऑफिस ऑफ द फिल्म एज वेल। पोस्टर की बात करें तो थोड़ा एरोटिक लग रहा है, कैन इट बी टर्म्ड एज एरोटिक थ्रिलर? इट इज़ नॉट एक्चुअली एन एरोटिक थ्रिलर। फिल्म के अलग अलग पोस्टर्स हैं एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो मैंने भी जो पोस्टर शेयर किया था वो जो फेसेस का है, अभी फाइनली मेरे ख्याल से ऑफिस में ये पोस्टर पड़ा हुआ है। तो और हर पोस्टर में एक एक पहलू दिखाने का कोशिश की गई है। इसमें रोमांस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। जो मैंने पोस्टर शेयर किया था उसमें वो थ्रिलर एलिमेंट है, क्योंकि वो 2 जॉनी है फिल्म में। तो इट्स बेसिकली अ थ्रिलर। इट्स एरोटिका है नहीं इस फिल्म में, देखिए एक UA रेटेड फिल्म है, तो it's a film meant for the family audiences. So how was your experience? Share something about with us. My experience was मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सेट पर।
सब कुछ मुझे पहली बार करने को मिला है, जैसे कि मैंने कहा था एक्शन वगैरह। और कुणाल जिस एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, वो बचपन से काम करते आ रहे हैं, आमिर खान एंड महेश भट्ट एंड अजय देवगन। तो मैं चाहती थी कि मैं जितना सीख सकूं मैं उतना ले लूं इस फिल्म से। और शुरू से लेके अंत तक मैं तो जाके मॉनिटर के सामने बैठ जाती थी जब मैं शॉट नहीं दे रही थी, देखने के लिए कि कुणाल कैसे एक्टिंग करते हैं और किस तरह के सवाल पूछते थे शिवम सर से। और मैं बड़ी अमेज हो जाती थी कि वो कैसे सोचते थे सीन के बारे में। आई गेस कि वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो हमेशा मुझे बड़ा अलर्ट रहना था, क्योंकि मुझे सीखना था एज मच एज पॉसिबल टू टेक फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। एंड ही इज़ बिन वेरी हेल्पफुल। एंड कभी कभी तो मैं कैरियर अवे भी हो जाती थी, भागती थी कुणाल के पास और बोलती थी अगर तुम्हें ये सीन करना होता तो तुम कैसे करते, और वो मेरे लिए एक्ट करते थे और फिर मैं उनको कॉपी करके शॉट में करती थी और फिर शॉट एकदम सुपर्ब होता था। तो मैं फिर बार बार भागती थी उनके पास और कभी कभी वो बोलते थे ज़ुआ शट अप एंड डू इट ऑन योर ओन नाउ। सो ही वाज वेरी पेशेंट विथ मी एंड हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुणाल, आप कुछ कहना चाहेंगे ज़ुआ के बारे में? ज़ुआ के बारे में मैं यही कहता हूँ कि ज़ुआ तो फिल्म में जब आई सेट पे तो मुझे हमेशा एक बच्चे जैसे लगते थे वो, क्योंकि वो एलिस इन वंडरलैंड की तरह वो हर चीज़ को लेकर इतना सरप्राइज और अमेजमेंट रहता था उनमें और बहुत एक्साइटेड रहती थी हर दिन काम में, विच वॉज अ ग्रेट क्वालिटी बिकॉज शी रियली वांटेड टू ऐड टू द फिल्म। उनका वो लेड बैक एटीट्यूड नहीं था कि हाँ हो जाएगा, वो नर्वसनेस थी, वो नर्वस एनर्जी थी, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू काइंड ऑफ डू वेल। बट वो एक बार उससे जब निकल गई, जब वो नर्वसनेस निकल, पहले तो बात भी नहीं करती थी 1-2 दिन, वो एकदम डरे डरे से रहते थे। बट वन शी काइंड ऑफ केम आउट ऑफ दैट, उनकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ा और बहुत अच्छा हुआ कि जब वो नर्वसनेस वाले दिन थे उस दिन हम सिर्फ भाग रहे थे, तो परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं थी। तो जब तक एक्टिंग पे बारी आई तब तक ज़ुआ थोड़ा खुल चुकी थी एंड देन शी गॉट बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड आई नो दैट द मोर शी डज इट द बेटर शी विल गेट। Kunal, you are one of those actors who have explored many genres, कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, थ्रिलर। तो ऐसा कोई जॉनर जो आप मतलब सोच रहे हैं कि बहुत वक्त के मेरे जहन में है, आई वांट टू वर्क ऑन दिस? यस, आई एक्चुअली दो अलग अलग किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो मैंने रोम कॉम या रोमांटिक फिल्म ऐसी कोई नहीं की है, और एक नेगेटिव कैरेक्टर मैंने हार्डकोर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बची हैं और बिल्कुल चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके अच्छी स्क्रिप्ट मिले और करूँ। अगर फिल्म मेकिंग की बात करें तो एनी ऑफ द फिल्म, कोई भी एक फिल्म जो आपकी बहुत फेवरेट हो या किसी न किसी तरह से आपको इंस्पायर्ड की हो, पहले कुणाल एंड लेटर। बहुत सारी फिल्में हम फिल्मों में आई इसलिए हैं क्योंकि वी बीन सच बिग फैंस ऑफ मूवीज़ एंड फिल्म से ही हमने सीखा है और उसी से वो चाह हुई कि हम एक्टिंग करें या फिल्मों से जुड़े। तो ना सिर्फ हिंदी फिल्में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन टू नेम अ फ्यू अगर हम अपनी इंडस्ट्री से लें तो दीवार इज़ आई थिंक माई नंबर 1 फेवरेट ऑफ ऑल टाइम्स। दैट्स माई फेवरेट फिल्म। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को शोले सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे शोले से भी अच्छी दीवार लगती है। द स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेज, डायलॉग्स, अंदाज अपना इन द कॉमेडी स्पेस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। जो जीता वही सिकंदर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो बहुत है एक्चुअली फिल्म्स पे, तो हम एक अलग से इंटरव्यू कर सकते हैं। हाँ, मेरा भी फेवरेट आई गेस हर हफ्ता बदलता रहता है, पर रिसेंटली जो मुझे याद है क्वीन, मैंने इतनी बार देखा फिल्म को और हर बार मुझे इतना मज़ा आया। एंड सच अ लाइट हार्टेड फन मूवी। तो अगर मूड भी ख़राब है और वो फिल्म चालू कर दो, इट जस्ट लाइट्स अप योर यू जस्ट फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो आई लाइक दोज काइंड ऑफ फिल्म्स दैट मेक यू हैप्पी। कुणाल, हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर मैरिज? इट हैज़न्ट, थैंक गॉड, बिकॉज आई थिंक इसीलिए हम टाइम ले रहे थे शादी करने में, क्योंकि इतने लोग सब कहते हैं ना शादी के बाद बदल जाते हैं चीज़ें, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हमने तो इसीलिए घर ही में शादी की कि हमने कहा इतना भी बदलाव नहीं करेंगे घर से बाहर चले जाए। बट सो थैंकफुली नो, नथिंग इज चेंज एंड इट्स ग्रेट। इट वाज गुड बिफोर वी गॉट मैरिड एंड इट्स इवन बेटर नाउ। तो जोड़ी देखने मिलेगी फिल्म में कभी किसी दिन? जैसे ही कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जो हम दोनों को बतौर एक्टर्स पसंद आए तो करेंगे, नहीं तो कोई भी ऐसी फिल्म कर लेंगे और वो फिर बोलेंगे बकवास थी, तो ज़्यादा नर्वसनेस रहेगी क्योंकि साथ आएंगे। सो वी डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एंड इज़ वर्थ एक्चुअली पुटिंग अस टुगेदर। परफेक्ट। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? बस अभी तो हमने इतना ऐसा लग रहा है हम पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं और हम कभी कभी सॉरी इफ यू लुकिंग अ बिट टायर्ड बिकॉज वी बीन टॉकिंग अबाउट द फिल्म सो मच, लेकिन यही कहेंगे कि 25 सितंबर इस फ्राइडे को फिल्म थिएटर्स में आ रही है। आई प्रॉमिस यू दैट इट्स अ हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर दैट यू विल एंजॉय एंड यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली। तो प्लीज़ आए एंड एंजॉय दिस कमर्शियल फिल्म विद अ रियली नाइस मैसेज एक्चुअली। और मैं कहूँगी कि जब मैंने ये कहानी पहली बार सुना था मुझे इतना मज़ा आया था और मैं इतनी शॉक हो गई थी कि
यू नो इतना इतनी डिफरेंट कहानी है ये. तो आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगे. इट केप्ट मी ऑन द एज ऑफ माई सीट एंड आई होप इट डज द सेम फॉर यू टू. Perfect guys. Thank you so Thank much. you. All the best. Thank you.